हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग स्टडी करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बाय विनोद। ओके स्टूडेंट, अभी पिछले वीडियो में मैं 1.2 तक करा दिया है और इस वीडियो में आप सबसेट्स का स्टडी करेंगे। 1.3 के रूल्स, 1.3 के जो रूल्स हैं उसकी स्टडी आप लोग करेंगे। तो सबसे पहले आता है बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सबसेट्स क्या होता है, सबसेट्स को कैसे आप समझोगे। तो सबसेट्स की डेफिनेशन लिखिए कि if two sets A and B, if two sets A and B are such that मतलब इस प्रकार हो, are such that कि the number of elements in A is also the number of element in B, या ऐसे कर सकते हैं कि A के सभी एलिमेंट B में हो, है ना। The elements of A, the elements of A lie in B। Then अगर ऐसा है A के सारे एलिमेंट्स B में लाई कर रहे हैं, then A is subset of B, then is said to be A is a subset of B and denoted by this। ऐसे भी करते हैं, A is a subset of B। क्या रीड करते हैं, A is a subset of B, is subset of B, जिसका सिंबल है। हर एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल की कोई चीज़ क्लियर होती नहीं, तो हम ये एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। जैसे ये A है, ये B है, यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5, बस बहुत है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, B में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर आप कहते हो कि A ये सबसेट ऑफ B। इन दोनों रिजल्ट को आप देखने के बाद क्या कहोगे, A इज ए सबसेट ऑफ B। ठीक है, क्यों? क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में लाई कर रहे हैं, B में है, तो उसको A इज सबसेट ऑफ B पढ़ा जाता है। ठीक, अब इसी एग्जाम्पल से आपको एक और इम्पॉर्टेंट रूल बताता चलूं। सबसेट बाद आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? तो प्रॉपर सबसेट में डेफिनेशन ये होती है, इफ टू सेट्स A and B where at least one element in B that's not in A is said to be proper subset। किसका प्रॉपर सबसेट? A ये प्रॉपर सबसेट ऑफ B। हमने डेफिनेशन क्या बोला कि टू सेट्स A and B are such that at least one element in B, कम से कम B में एक ऐसा एलिमेंट हो जो A में ना हो, तो क्या कहेंगे, A ये प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इस चीज को लिखना भी पड़ेगा, देख लेते हैं। एक इसी तरीके से लिखिए जैसे ये यहाँ लिखा हूँ डेफिनेशन, इसी को मैं प्रॉपर सबसेट का नाम दे रहा हूँ ऊपर, प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स में इफ टू सेट्स A and B आर सच दैट, एट लीस्ट, इसके बाद मैं रफ कर दे रहा हूं, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एट लीस्ट वन एलिमेंट, टू सेट्स A and B आर सच दैट एट लीस्ट वन एलिमेंट in B that's not in A, that is not in A। मतलब सबसेट तो ये है, A B का सबसेट तो है, लेकिन कंडीशन क्या है, कम से कम B में एक ऐसा एलिमेंट हो जो A में ना हो। तो A is a प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इसको क्या पढ़ेंगे, A is a प्रॉपर सबसेट ऑफ B। एग्जाम्पल के तौर पे यही चाहिए, आप देख सकते हैं भाई, कम से कम एक एलिमेंट की बात कर रहा था, तो 2 एलिमेंट है B में जो A में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। फॉर एग्जांपल दिस, मतलब सबसेट भी है, प्रॉपर सबसेट भी है। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूं। प्रॉपर सबसेट के बाद वो सुपर सेट होता है। सुपर सेट क्या होता है, अधिक समुच्चय। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, उचित उपसमुच्चय। तो सुपर सेट में आप ये कहेंगे, सुपर सेट B जो सुपर सेट ऑफ है, जैसे A ये प्रॉपर सबसेट ऑफ B है, उसी तरीके से B जो सुपर सेट ऑफ है।
तो सुपरसेट का मतलब होता है कि एटलीस्ट वन आर मोर देन वन एलिमेंट इन बी दैट्स नॉट इन ए। मतलब ए तो बी का सबसेट है, लेकिन बी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में नहीं हो, तभी सुपरसेट वाली बात आती है। सुपरसेट का मतलब होता है ज्यादा एलिमेंट, जो जिसमें ज्यादा होता है उसी को सुपरसेट बोलते हैं। डेफिनेशन सेम लाइक है, कोई अंतर नहीं है, बस आपको रीड करना बता रहा हूं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या रीड करेंगे, B इज अ सुपरसेट, B इज अ सुपरसेट ऑफ, ठीक है। जैसे A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B है, उसी तरीके से B में ज्यादा एलिमेंट है, A से ज्यादा एलिमेंट है, A के सारे एलिमेंट भी हैं और उससे ज्यादा भी है, तो ऐसी कंडीशन में B इज अ सुपरसेट ऑफ A कहलाता है, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा। अब कैसे आप सबसेट निकालते हो, नंबर ऑफ सबसेट, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना बता दें आपको। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे ये 1 2 3 हो गया, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे वो मैं बताता हूं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स 5, सबसे पहले 5 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3। देखिए 5 भी इसका सबसेट है, 1 भी सबसेट है, 2 भी है, 3 भी है, 1 2 भी है, 1 2 भी सबसेट है एक का, 2 3 भी है और 1 3 भी है, ठीक है, और 1 2 3 भी है। तो काउंट करिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ ना। तो नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला आप लिख लीजिए, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 पावर m, वेयर n is element of the set। मतलब n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, वेयर n is number of element, where n is number of elements in the set, number of elements in the set, ठीक। 2 की पावर n आप देख सकते हो ऊपर कितने, इसमें n क्या है, 3 है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स, सेट ए के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 8 होंगे। आप काउंट कर लो, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए होंगे। अब आपको बता दें पावर सेट क्या होता है। पावर सेट, तो पावर सेट की डेफिनेशन ये है कि जो सबसेट्स का सेट है, जो सबसेट्स का सेट हो, पावर सेट यहां लिखेंगे, पावर सेट डिनोटेड बाई पावर सेट ऑफ एनी सेट ए इज डिनोटेड बाई पी ए इज डिनोटेड बाई पी ए, ठीक है। सच दैट मतलब पी ए क्या है, सच दैट इट्स सबसेट्स ऑफ सेट्स, इट्स सबसेट्स ऑफ सेट। मतलब इतने का अर्थ समझिएगा, पूरी डेफिनेशन यही है। मतलब पावर सेट पीए से डिनोट होता है, किसी सेट का पावर सेट पीए से डिनोट होता है, ये सबसेट्स का सेट होता है। क्या होता है, सबसेट्स का सेट। एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल, अब जैसे एग्जांपल आपको मैं समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये सेट है, ये इसके सबसेट्स हैं, है ना। अब अगर हम कहें कि पावर सेट का एग्जांपल दीजिए, तो यहां पर पीए ले लीजिए, ये पावर सेट हो गया, ए का पावर सेट हो गया नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी ये सेट रूप में नहीं है, ये तो सबसेट्स है ना, अभी सेट नहीं बना है। सेट बनने के लिए क्या चाहिए, हर एक एलिमेंट्स में कामा लगा हुआ होना चाहिए, वो तो खैर लगा ही दिया है हमने ना। अब यहाँ पर एक ब्रेसेस, विथ इन ब्रेसेस, हमने सेट की डेफिनेशन आपको बताई है, विथ इन ब्रेसेस सेपरेटेड बाई कामा इज सेट टू बी सेट्स। तो अब ये सेट्स बन गया पीए, अब ये पीए बन गया, ठीक है। पीए का मतलब होता है किसी सेट के सबसेट्स का सेट, सबसेट्स के सेट को ही पावर सेट कहते हैं, ठीक है। पावर सेट समझ में आ गया, यही है पावर सेट। आगे बढ़ते हैं, पावर सेट के बाद आता है पावर सेट, आप समझ गए होंगे। तो अब आपको समझना चाहिए कि इंटरवल हमने हालांकि समझा दिया, यूनिवर्सल सेट समझिए।
यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट मतलब समष्टि ये समुच्चय रिप्रेजेंटेड बाय यू आर एस से भी डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? टू आर मोर देन टू सेट। इसकी डेफिनेशन देखिए, टू आर मोर देन टू सेट्स लाइन in U is said to be universal set। लाइन इन U मतलब किसी सेट U में लाई करता हो, is said to be U is universal set। एग्जाम्पल जैसे मान लो A इक्वल टू 1 2 हो जाए, B इक्वल टू 2 4 6 हो जाए, C इक्वल टू 1 2 3 4 5 हो जाए। अब यहाँ पर U क्या होगा? U इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब ये किसी भी क्वेश्चन में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में U यूज हुआ तो U का मतलब उस क्वेश्चन में जितने सेट आए होंगे सब U के अंदर होंगे, सब U के सबसेट होंगे। मतलब आप यहाँ कर सकते हो A इज सबसेट ऑफ U, ठीक, B इज सबसेट ऑफ U, C इज सबसेट ऑफ U। मतलब U क्या है? यूनिवर्सल ब्रह्मांड समुच्चय। इसका नाम ही यूनिवर्सल इसीलिए है क्योंकि सारे सेट इसके इंक्लूड कंटेन होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड इसको आप देखिए, एक एग्जांपल हमने आपके लिए बनाया है कि एग्जांपल ऑन सबसेट्स। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सारे एलिमेंट z में होते हैं। सारे नेचुरल नंबर किस में होते हैं? z में होते हैं। z मतलब नेचुरल नंबर से बड़ा होता है, ठीक। तो n इज सबसेट ऑफ z। z के सारे एलिमेंट्स q में होते हैं। q मतलब रैशनल नंबर। q क्या है यहाँ पर? रैशनल नंबर है। तो जितने भी z के जितने भी इंटीजर होते हैं वो रैशनल नंबर भी होते हैं, है ना। और प्लस रैशनल नंबर में 1/2 1/3 फ्रैक्शन भी होता है, वो इंटीजर नहीं होता। तो इसलिए ये बड़ा हुआ, z से भी ये बड़ा हुआ। तो z इज सबसेट ऑफ q, ठीक। अब q क्या होता है? q भी में केवल रैशनल ही होते हैं, लेकिन ये रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, इसलिए ये इसका सबसेट हो गया। शुरुआत में हमने एक सर्किल भी बना करके बताया था। तो सबसे बड़ा सर्किल R का किया था, फिर उसके बाद रैशनल नंबर इसका किया था, फिर Z का किया था, लास्ट में N का किया था। ये हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। अब आप लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट। सबसेट है या सबसेट नहीं है? ये सबसेट है का सिंबल है, ये सबसेट नहीं का सिंबल है, नॉट सबसेट, ठीक। इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो पहला फर्स्ट पार्ट इसमें है। फर्स्ट पार्ट में क्या है? 2 3 4 दे दिया है, कोई सेट दे दिया 2 3 4 बस। उसके बाद थोड़ा सा एक गैप दे करके 1 2 3 4 5 दे दिया, 1 2 3 4 5। आप बताइए 1 2 3 4 5। तो क्या ये सबसेट का सिंबल यहां लगेगा? बोलिए भाई 2 3 4 है, ये 2 3 4 इसमें भी है, तो निश्चित रूप से इसका सबसेट है। तो यहां सिंबल में क्या लगेगा? सबसेट लगेगा। मतलब 2 3 4 इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में दे दिया है ए बी सी और यहाँ गैप, फिर दे दिया है बी सी डी। आप देखिए बी तो है, सी है, लेकिन डी नहीं है, तो इसमें सिंबल क्या होगा? नॉट सबसेट। ये नॉट सबसेट का सिंबल है। थर्ड पार्ट आप देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या क्या है? एक्स दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर योर स्कूल, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब यहाँ पर क्लास फर्स्ट ईयर दिया है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर क्लास दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है? योर स्कूल। तो भैया फर्स्ट ईयर क्लास विद स्कूल के अंदर ही होगा, तो इट इज आल्सो सबसेट, ठीक। थर्ड हो गया। फोर्थ में दिया है सर्किल इन अ प्लेन। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है? प्लेन में सर्किल दिया गया है,
प्लेन में क्या दिया गया है, सर्किल। तो कोई भी सर्किल छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो x इज ए सर्किल इन द प्लेन, दूसरे में गैप दे करके सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। एक ये दिया है और यहाँ गैप दे करके रेडियस 1 यूनिट का एक सर्किल है। अब इसके लिए तो कोई लेंथ बताया नहीं भाई, ये भी सर्किल है, बहुत छोटा भी हो सकता है 0.5 का हो, ऐसा तो कुछ इसने कहा नहीं, कुछ इसका मेजरमेंट कुछ बताया नहीं, लेकिन इसके लिए कह रहा है यूनिट 1 का। तो ऐसे कंडीशन में यह स्पष्ट नहीं है सबसेट है या नहीं। ठीक, अब हम चलते हैं फिफ्थ वाले पार्ट में। फिफ्थ पार्ट आपको समझाते हैं। फिफ्थ क्या है, एक्स इज अ ट्रायंगल इन ए प्लेन। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है, ट्रायंगल की बात कर रहा है ना। और यहाँ पर गैप दे करके दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, एक्स इज अ ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन ए प्लेन। यहाँ क्या दिया है, रेक्टेंगल, तो ये इसका सबसेट हो ये जरूरी नहीं है। सिक्स पार्ट आप देखिए, सिक्स पार्ट में क्या देता है, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसी प्लेन में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है इसके सारे के सारे इक्वल होते हैं साइड। और ये यहाँ गैप दे करके आगे क्या लिखता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। यहाँ पर एक ट्रायंगल लिखता है, क्या लिखता है, ट्रायंगल, केवल ट्रायंगल। तो देखिए ट्रायंगल बहुत व्यापक नाम है, ये भी ट्रायंगल है लेकिन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये सिर्फ ट्रायंगल लिखा गया है। तो ट्रायंगल एक व्यापक वर्ड होता है, मतलब जनरल वर्ड होता है, क्योंकि हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक्चुअल में ट्रायंगल होता है। तो ये बहुत बड़ा नाम है, ट्रायंगल में सारे ट्रायंगल आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पॉसिबिलिटी सबसेट की बन रही है। और 6 के बाद है सेवेंथ पार्ट क्या कहता है, सेवेंथ पार्ट में कहता है एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, ठीक। और यहाँ डैश दे करके फिर क्या लिखता है, एक्स इज एन इंटीजर। यहाँ क्या कहता है, इंटीजर है। तो भैया सारे इवन नेचुरल नंबर विद इंटीजर होंगे तो ये सबसेट होगा। और 8 वाला पार्ट क्या कहता है, 8 वाला पार्ट है ही नहीं, ठीक। तो इतने पार्ट है, इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको समझना है सबसेट्स है कि नहीं, चाहे फिगर हो चाहे नंबर्स हो।